इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स निफ्टी 50 को अगर देखें तो काफी चैलेंजिंग हो गया है इसको एनालाइज करना और प्रिडिक्ट करना। वैसे भी मार्केट का प्रिडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट काम है, नामुमकिन जैसा है। लेकिन हम प्राइस एक्शन के आधार पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पता लगाते हैं। अब निफ्टी को अगर देखें तो वो एक कदम आगे जाता है और एक कदम पीछे आता है। इससे बड़ा कंसर्न का इशू ये है कि निफ्टी ने जो 27 सितंबर 2024 को एक पीक बनाया था 26,277 का, उससे अभी तक जो गिरावट हुई है वो है 13.33%। और इसी पीरियड के दौरान दुनिया के दूसरे मार्केट जैसे S&P 500 7% ऊपर है, नैस्डैक 100 तो 10% ऊपर है, और अगर FTSE 100 या UK 100 की बात करें तो 6% ऊपर है। और एशिया का दूसरा मार्केट जो मेजर मार्केट है हैंसेंग इंडेक्स, वो भी 7% ऊपर है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट सडनली अंडर परफॉर्म कर रहा है। जब लास्ट वीक में 14 फरवरी को मार्केट क्लोज हुआ तो मार्केट मूड इंडेक्स जो है वो फियर जोन में है और उसकी रीडिंग है 33.56। एक सप्ताह पहले भी ये फियर जोन में था लेकिन रीडिंग थी 46.54। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं खराब हुआ है। वहीं अगर निफ्टी के वैल्यूशन की बात करें तो निफ्टी 50 का पी रेशो करंटली करीब है 20.8 के आसपास। क्या ये वैल्यूशन एक्सपेंसिव है? तो अगर पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल के एवरेज से देखें तो ये उससे स्लाइटली लोअर है। तो मॉडरेटली हम इसे बोल सकते हैं कि निफ्टी 50 बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। अब Q3 के रिजल्ट्स आना चालू हो गए हैं और Q3 FY25 के रिजल्ट्स को देखें तो ईपीएस का जो ग्रोथ है वो है 4.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अभी तक जितने भी रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। वहीं Q2 में ये था 4.2%। तो स्लाइटली अर्निंग में इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। अभी तक निफ्टी 50 में 28 ऐसे कंपनी के रिजल्ट आए हैं जिसमें जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पॉजिटिव है। 14 कंपनी ऐसी हैं जिसके रिजल्ट्स आए हैं, उनका प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो निगेटिवली दर्ज किया गया है। और 8 कंपनीज ऐसी हैं जो हम न्यूट्रल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू ग्रोथ जो दर्ज किया गया है वो 4.5% है एंड एबिट ग्रोथ जो है 13.9% है। तो इन सब बातों को देख के लग रहा है मार्जिनल इंप्रूवमेंट Q3 में जरूर है, बट एस्टिमेटेड ग्रोथ से वो नीचे है, जो एक्सपेक्टेशन है उससे नीचे है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा प्राइस चार्ट के ऊपर में। निफ्टी 50, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलिएगा। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का मंथली प्राइस चार्ट है। यहां पे पहले गौर से देखें कि करंट मंथ में ये इंडेक्स 2.46% करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी करंट मंथ फरवरी का समाप्त नहीं हुआ है। प्राइस एक्शन को समझें तो जब ये करेक्शन हुआ था तो प्राइस ने EMA 21 पे सपोर्ट लिया था। यहाँ पे करेक्शन हुआ तो EMA 21 पे सपोर्ट लिया। अब ये काफी करीब पहुंच चुका है EMA 21 के, लेकिन करेंटली ये ट्रेड कितने पे हो रहा है? 22,929, जबकि EMA 21 की वैल्यू है 22,334। इसका मतलब अभी भी करेक्शन की संभावना को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। साथ में देखिए ये ट्रेंड लाइन को, ये प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, तो ये ट्रेंड लाइन भी EMA 21 के काफी करीब में आ रही है और ये इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है मार्केट में। अब एक चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले यहां पर एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था। अगर इस बुलिश फ्लैग के हम टारगेट को निकालें तो मार्केट में कुछ नहीं हुआ है। इसके बुलिश फ्लैग के टारगेट को इसने अचीव किया है 61.8% एक्सपांशन का। तो जो भी कारण है मार्केट के वो तो एक पोस्टमार्टम है। अगर सही मायने में देखें तो प्राइस एक्शन के अनुसार से इस जगह से करेक्शन होने की संभावना थी एंड 26,163 आ रहा है एंड 26,277 से ये करेक्शन चालू हुआ है। तो निफ्टी का प्राइस एक्शन है तो रिदमिक। अब ये वीकली प्राइस चार्ट में अगर देखें
तो पिछले वीक में निफ्टी में काफी बड़ी करेक्शन हुई है, 2.68% से निफ्टी लास्ट वीक में गिरा है। ये कंसोलिडेशन बैंड है जो डिमांड एरिया के हिसाब से काम करना चाहिए। अब निफ्टी जो है लास्ट वीक में माने प्रायर वीक में ईएमए 55 के ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन उस क्लोजिंग कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू नहीं हुआ, उसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ और करेक्ट हो गया निफ्टी। अब यहाँ पे हिस्टोरिकली समझते हैं, पिछला करेक्शन जब ये हुआ था, ये भी एक अच्छा खासा करेक्शन था, तो यहां पर निफ्टी ने ईएमए 55 के नीचे जाके रिकवरी दिखाई थी और मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ था। तो एक संभावना ये बनती है कि निफ्टी यहां से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो प्राइस का मल्टीपल रेजिस्टेंस था, ये मल्टीपल सपोर्ट था। तो 22,300 हमने क्या निकाला, ईएमए 21 का लेवल है करीब, तो वो एक मेजर सपोर्ट हो गया। इसके अलावा यहां देखें ये अपर फाइबर कंसोलिडेशन बैंड का जो है वो आता है करीब 22,500, और जो मार्केट ने रीसेंट टाइम पे सपोर्ट ले रहा है वो आता है 23,780। तो फिलहाल अगले वीक में 22,500 से 22,780 का जो जोन है ये इसका डिमांड एरिया के रूप में हम देख सकते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हम यहां पर प्राइस स्ट्रक्चर को देखें तो एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, ये एबीसीडी पैटर्न नजर आ रहा है। तो अगर इस एबीसीडी पैटर्न को अगर हम फिबोनाची लेवल्स को चेक करें तो ये देखिए, मैं लास्ट करेक्टिव वेव को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो प्राइस जो है 127.2% एक्सपेंशन पे आ चुकी है, जो करीब 22,700 पर है। तो इसका मतलब ये जस्टिफाइड होता है जोन जो अभी हमने चर्चा की डिमांड जोन के रूप में। तो ये एबीसीडी करेक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है, अनलेस एंड अनटिल ये एक्सटेंडेड एबीसीडी करेक्शन अगर होता है तो फिर तो प्राइस 21,800 पे भी गिर सकती है। तो फिलहाल तो हम टिपिकल एबीसीडी पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो डेली प्राइस चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट थिंग तो हम ये समझें कि ट्रेंड तो है वो कहीं ना कहीं डाउनवर्ड हो चुका है मार्केट का स्ट्रक्चर, लेकिन यहां पे लोअर लोज बनाने की प्रक्रिया समाप्त होती हुई नजर आई है। अब ये पहला पुल बैक था जो सेल आउट हुआ है, अब इसके अपेक्स के ऊपर में क्लोजिंग जरूरी है ताकि रिवर्सल चार्ट पैटर्न यहां बन सके। वो अपेक्स कहां आता है, 23,808 पे आता है। तो सही मायनों में कि ट्रेंड में रिजम्पशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता कब चलेगा, जब 23,808 के ऊपर में निफ्टी क्लोज हो जाता है और उस ब्रेकआउट कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू होता है। ये सबसे पहले ऑब्जर्व हमें करना है। थोड़ा सा मोमेंटम की स्टडी करें तो यहां देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर लोज है, और यहां पर देखिए आरएसआई में क्या नजर आ रहा है, हायर लोज का फॉर्मेशन नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ रहा है निफ्टी 50 में, जो इंडिकेट करता है कि एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट का रिजम्पशन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम विलियम परसेंटेज आर को देखें तो ये भी -85 पर है, इसका मतलब ये भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में यहां नजर आ रहा है। अगर विलियम परसेंटेज आर को भी देखें तो इस लेवल से इस लेवल को कंसीडर करें तो इसमें भी हमें बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। ये देखिए निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स के पहले हम चलते हैं वीकली प्राइस चार्ट में। तो वीकली प्राइस चार्ट में ये इंडेक्स में भी गिरावट जो थी 4.87% की थी, काफी बड़ी गिरावट थी। और यहां पर भी एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन लग रहा है। अगर इस कॉम्प्लेक्स करेक्शन की स्टडी करते हैं तो इसमें तो ऐसा लग रहा है कि करेक्शन समाप्त हो गया है। क्यों करेक्शन समाप्त हो गया है, क्योंकि इस एबीसीडी पैटर्न का एक्सटेंडेड लेग जो है वो आता है 161.8% एक्सपांशन, वहां पे प्राइस ट्रेड हो रही है। अब इस ट्रेंड लाइन को देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो इसका ब्रेकडाउन हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे, लेकिन कोई डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं है। तो एक रिकवरी की संभावना अगले वीक में देख सकते हैं। तो मंथली प्राइस चार्ट में बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेहतर नजर आ रहा है। क्यों बेहतर नजर आ रहा है, हिस्टोरिकली देखें तो लास्ट टाइम जो ये मेजर करेक्शन हुआ था तो इस समय पे इसने ईएमए 21 पे सपोर्ट लिया था, इसके बाद यहां पर इसने सपोर्ट लिया, अब यहां पे प्राइस पहुंच चुकी है ईएमए 21 पे सपोर्ट ले चुकी है पिछले महीने में,
और करंट महीने की कैंडल को देखें, ऑफ कोर्स करंट मंथ अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन इनसाइड बार का फॉर्मेशन बन रहा है। और वो कहां पे बन रहा है? जहां पर पहले ये रेजिस्टेंस का एरिया है और EMA 21 का कॉन्फ्लुएंस है। तो बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन जो है वो बेहतर नजर आ रहा है। और इस महीने में भी देखें, बैंक निफ्टी सिर्फ गिरा है 0.98%, यानी इसने करंट मंथ में जो रन मंथ चल रहा है इसमें निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। वीकली चार्ट में देखें तो पिछले वीक में बैंक निफ्टी में गिरावट है 2.11% की और क्लोजिंग प्राइस है 49,099.45। यहां पर भी अगर हम देखें तो प्राइस ने EMA 55 पे सपोर्ट लिया है, EMA 55 पर। तो EMA 55 पर अभी फिलहाल प्राइस जो है EMA 55 के पास में ट्रेड हो रही है। सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? जो वीक स्टार्ट हुआ था 27 जनवरी 2025 को, उस वीक में गैप डाउन ओपनिंग होती है और प्रायर 2 वीक्स को ये एनगल्फ कर लेती है। तो वो कैंडल का जो लो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। अब यहाँ पे और फर्दर बात करें तो जैसा मैंने बोला कि बैंक निफ्टी में डिमांड एरिया, ये देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट था, ये रेजिस्टेंस था, और ये जो गैप डाउन ओपनिंग हुई है कैंडल की 47,844 इस कैंडल का गैप डाउन ओपनिंग पर लो है। और 48,319 लेवल मैंने मार्क किया है, जहां पर एक गैप हम देखेंगे जब डेली प्राइस चार्ट में चलेंगे। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये एरिया जो है एक रेजिस्टेंस है। ये एरिया रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट था, प्राइस उसके नीचे ट्रेड हो रही है, तो ये एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगा। तो 50,200 से 50,642 एक जो है वो सप्लाई जोन के रूप में हम इसमें देख सकते हैं। तो डेली प्राइस चार्ट में प्राइस एक्शन कंपैरेटिवली निफ्टी से बैंक निफ्टी में ज्यादा कंफर्ट देता है हमें। यहां पर देखिए गैप है जिसके बारे में मैंने चर्चा की, तो वो गैप अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या किया इसने? अगर ये देखा जाए तो ये छोटा सा डबल बॉटम था, इसके अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ और प्राइस ये डिमांड एरिया में ही फिलहाल ट्रेड हो रही है। तो यहां पर बाउंस बैक की संभावना काफी प्रबल है, क्योंकि EMA 21 एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज के पास में ट्रेड हो रही है। साथ में जब ये करेक्शन हो रहा है तो वॉल्यूम घटता हुआ नजर आ रहा है और एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम कम नजर आ रहा है। तो यहां पर बैंक निफ्टी में ये जो जोन देखिए जहां पे मल्टीपल सपोर्ट है और जहां से प्राइस रिजेक्ट हुई है, जो कि कॉन्फ्लुएंस जो है EMA 55 का भी है, तो ये जोन जो है सप्लाई एरिया है और ये जोन इसका डिमांड एरिया। आपको क्या लगता है कि आने वाले वीक में निफ्टी 50 में बाउंस बैक आएगा? बैंक निफ्टी में क्या होगा? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।